Hello everyone, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन बैश या शेल. बेसिकली शेल प्रोग्रामिंग में, बैश प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स क्या वैल्यू क्रिएट करती है, कितना यूजफुल कंसेप्ट है, हमारे लिए कैसे काम का है, आइए इसे समझते हैं. बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे लर्नर्स. बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में यानी WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैम्प विच इज पावर्ड बाय एआई, जहां पे आपको रेड टीम स्किल्स, ब्लू टीम स्किल्स एआई की मदद से सीखने को मिलती है, साथ ही साथ कई सारे एआई टूल्स और हैकिंग टूल्स भी सीखने को मिलेंगे. और उसी के साथ लर्नर्स आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, केस स्टडीज, नोट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी. कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा और ये सारी चीजें लाइव जूम क्लासेस के अंदर होगी, जहां पर आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर अपने डाउट्स, अपने एरर्स रिजॉल्व करवा सकते. तो अगर आप लोग अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे अपने फेवरेट कोर्स में. अब लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, और इससे पहले कि हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़े, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन ले लेते हैं, है ना. तो स्ट्रिंग्स हमें क्या समझा रही है? स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन बता रही है मैनिपुलेट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स एंड लेंथ एंड कॉन्कैटिनेशंस. ओवरऑल लर्नर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, इंसर्ट, जब भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो आपको स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है. अब ये क्या है और क्या क्या हो सकता है, हमारे कैसे काम आएंगे, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने str नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा और str2 नाम का दूसरा वेरिएबल डिफाइन करा. पहले वेरिएबल यानी str1 नाम के वेरिएबल में हमने एक डेटा दिया, एक स्ट्रिंग दी विच इज हेलो, जिसे डुअल कोट में लिखा है तो क्लियर होता है कि ये एक स्ट्रिंग है, एक वर्ड है. यहाँ पे हमने दो वर्ड्स दिए, है ना. हेलो वर्ड का एक जो प्रॉपर स्ट्रिंग है वो हमने यहाँ पे दिया. उसके बाद हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज लेना स्टार्ट किया. सबसे पहला फंक्शन हम क्या करते हैं सर, स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं. तो फॉर एग्जांपल आपने str1 को str2 से कंपेयर करा कि क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्या ये जो दो वर्ड्स हैं एक जैसे दिख रहे हैं. तो अगर हम देखें तो क्या str1 और str2 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यानी एक फॉल्स आउटपुट है. तो क्या स्ट्रिंग्स इक्वल है? नहीं है सर, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल. तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी. उसके बाद अगर हम सेकंड लाइन में देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, स्ट्रिंग के साथ ही काम करने के लिए इसका ऑपरेटर, इसका एक फंक्शन है विच इज -n. -n का डेफिनेशन क्या है? नॉट एम्प्टी. कि सर अगर स्ट्रिंग खाली नहीं है तो ये आपको बता देगा, है ना. नॉट एम्प्टी का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग खाली नहीं है. और अगर स्ट्रिंग खाली है, -z वहां पे आप यूज दे सकते हो. डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम कैसे बना रहे हो. इसको अच्छे से समझने के लिए काम करते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं -n, z और इक्वल्स टू का, बेसिकली कंपैरिजन का. तो हम आ चुके हैं इसके लिए हमारी काली मशीन पे. रूट परमिशन हमने ले लिए sudo su की मदद से और कमांड लिखा gedit स्पेस students.sh. ठीक है, हमारे पास एक प्रोग्राम रखा हुआ है. अगेन यहाँ पे हेलो और हेलो वर्ल्ड दो इनपुट्स हमने दिए हैं. अब यहाँ होगा क्या कि सर जब आप इस रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो वो चेक करेगा कि सर क्या str1 जो है वो एम्प्टी है या नहीं है. अगर वो एम्प्टी नहीं है तब तो हमें रिप्लाई मिल जाएगा कि भाई जो भी हम दिखाना चाहते हैं हमने यहाँ पे लिखवा दिया, स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, है ना. और अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो उसके लिए हम -z का यूज ले सकते हैं. -z का मतलब है कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा. अब यहाँ पे इसने वेरिएबल में str3 रखा है और आपको पता है str3 वेरिएबल हमने डिफाइन ही नहीं करा. तो क्या वो वेरिएबल एम्प्टी है या नहीं? ऑब्वियसली एम्प्टी है. तो हमने कहा एक बार इस कमांड को रन करके देखते हैं. हमने इसे सेव करा. अच्छा, एक और चीज ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना आए, यहाँ पे हमने एंड लॉजिक का और लॉजिक का यूज लिया है. क्यों लिया है? हमने कहा कि भाई ये चेक करो, ये वैल्यू, हमने इसे कहा कि भाई ये वाली कंडीशन चेक करो. तो इसने देखा कि str1 str2 के इक्वल है या नहीं. अब इस या तो इसका रिजल्ट यस आएगा या नो आएगा. फिलहाल इसका रिजल्ट आया नो. हमने एंड ऑपरेटर दिया. हमने कहा भाई दूसरी चीज भी चेक करो, है ना. हमने कहा प्रिंट करो स्ट्रिंग आर इक्वल या फिर स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, जिसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तब तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाता. लेकिन क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है तो एंड तो अपना काम करेगा नहीं. अब आती है और की बारी. और कह रहा है कि भाई दोनों में से एक भी चीज सही होगी तो मैं कर दूंगा. ये तो गलत हो चुकी है क्योंकि एन ने इसे गलत डिफाइन कर दिया है. और ये सही है, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, तो ये प्रिंट हो जाएगा, है ना. सेम उसी तरीके से यहाँ पे एंड का यूज लिया गया है कि भाई दोनों काम अगर हो रहे हैं तो प्रिंट कर दो. थर्ड में भी दोनों काम हो रहे हैं तो प्रिंट कर दो. अब इसे एक बार रन करके देखते हैं. हमने कमांड लिखा chmod +x students.sh और उसके बाद $students.sh. एंटर प्रेस करा और अब हम देख सकते हैं इसने पहली लाइन में प्रिंट करा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल. क्लियर था, हेलो और हेलो वर्ल्ड इक्वल तो नहीं हो सकता. सेकंड में इसने प्रिंट करा str1 इज नॉट एम्प्टी, खाली नहीं है, सही बात है. लेकिन str3 जो थी वो एम्प्टी है. तो ये हमारे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स थे जो स्ट्रिंग्स को मैनेज करने में, वर्ड्स को, सेंटेंस को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं. उम्मीद है लर्नर्स ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा. ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसकी मदद से हम आगे चल के एडवांस और बड़े प्रोग्राम्स बना पाएंगे. नो डाउट इस बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.